बात करते हैं 31 फीचर की, तो जाएंगे सेटिंग में, ऐप मैनेजमेंट पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर उसी नोटिफिकेशन सेंटर पर आपको क्लिक कर लेना है और नीचे आना है नोटिफिकेशन डॉट्स पर आपको क्लिक कर लेना है। ये क्या आपको बताता हूँ, इसको ऑफ करेंगे। अब मान लो कि इसको ऑन करेंगे तो आपको कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बता देगा। उस डॉट को देखकर आप पहचान सकते हैं इस एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है बोलकर। 32 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट पर आपको क्लिक कर लेना, नोटिफिकेशन सेंटर पर आपको क्लिक कर लेना और नीचे आना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन है, ये यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर मैनुअल कर सकते हैं तो ऑटोमेटिक कर सकते हैं। आप ऑटोमेटिक रहने देना है। अब मान लो कि आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से आपका स्क्रीन ऑफ है, तो नोटिफिकेशन आने के बाद इस तरह से स्क्रीन आपका ऑन रहेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं आगे बढ़कर 33 फीचर की, तो जाएंगे हम सेटिंग में, यहाँ पर हम जाएंगे ऐप मैनेजमेंट पर और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सेंटर पर हम क्लिक करके देखेंगे तो और फीचर की हम बात करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन साउंड आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जो आप नोटिफिकेशन साउंड रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और उसके अलावा और फाइल का जो साउंड होता है अपने फाइल मैनेजर में जो साउंड इफेक्ट आता है उसको भी यहाँ पर आप रख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करके। दोस्तों बात करते हैं 34 फीचर की, तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर नीचे आकर ऐप मैनेजमेंट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंटर पर हम क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट वेरिफिकेशन कोड है, यहाँ पर इसको इनेबल कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ भी कर सकते हैं। इसको ऑफ करेंगे ना तो आपको कोई भी वेरिफिकेशन कोड आता है तो यहाँ पर मैसेज ओपन करने के बाद ही वो बता देगा। ऐसे इसको ऑन करेंगे तो क्या होता है, आपको कोई भी इंपॉर्टेंट होता है ना वो वेरिफिकेशन कोड, यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही पॉपअप में आएगा वो मैसेज। इस तरह से आप कर सकते हैं, पॉपअप में ही वो नोटिफिकेशन कोड बता देगा। बात करते हैं 35 फीचर की, तो जाएंगे सेटिंग में और यहाँ पर हम जाएंगे और ऐप मैनेजमेंट पर, क्योंकि यहाँ पर बार बार चल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर बार बार फीचर्स ज्यादा मिल रहे हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन सेंटर में आना है, नीचे आना, एकदम नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज स्प्लिट स्क्रीन है। यहाँ पर मैसेज को स्प्लिट स्क्रीन में आप करना चाहते हैं या नहीं, यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफ करना चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। डुअल स्क्रीन यूज करने के लिए जैसे मैं आपको बता दिया तीसरा या चौथा फीचर ही, उसको आप यहाँ इस तरह से कर सकते हैं। मैसेंजर को आप डुअल स्क्रीन यूज करना चाहे तो। बात करते हैं 36 फीचर की, तो जाएंगे सेटिंग में और यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन टाइम है, कौन सा मतलब यहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन आपने कितना मिनट यूज किया है आज वो भी बता देगा, और आपने आज सुबह से लेकर अभी तक कितने मिनट अपने स्मार्टफोन को यूज किया है वो यहाँ पर बता देगा। आपका स्क्रीन जितने घंटे या जितने मिनट ऑन था वो यहाँ पर वो बता देगा। 37 फीचर की बात करने के लिए हम सेटिंग जाएंगे। आपको यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक कर लेना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं और आपका आना और नीचे यहाँ पर डायल पैड टोन है, ये सारे साउंड्स को ऑफ करना है। इसको ऑफ करेंगे तो बैटरी बैकअप आपकी ज्यादा देगी। कैसे आपको बताया, तो आप लॉक करने के बाद अनलॉक करने के बाद डायल पैड ओपन करके डायल करते वक्त और स्क्रीनशॉट लेते वक्त यहाँ पर स्क्रीन से साउंड आता है। तो ये ऑफ करेंगे तो आप स्पीकर से साउंड आएगा नहीं, आपकी बैटरी एक्स्ट्रा वहां से कंज्यूम नहीं होगी। बात करते हैं दोस्तों 38 फीचर की, तो जाएंगे सेटिंग में। आपको बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए, तो आपको जाना है सेटिंग में, साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है। एकदम नीचे आना है, यहाँ पर टच वाइब्रेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से इसको ऑन होना चाहिए, तो इन बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ तो इसको ऑफ ही कर लेना, क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम कर लेता है। बात करते हैं 39 फीचर की, तो हम जाएंगे सेटिंग में, साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आएंगे। एकदम नीचे आना है। एकदम नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसको ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। आपका स्पीकर की क्वालिटी और थोड़ी बेहतरीन हो जाएगी। 40 फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में और नीचे आना है आपको, और नीचे आना है यहाँ पर सिक्योरिटी पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर फाइंड माय डिवाइस आपको दिखता होगा, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अगर आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे अगर आप ईमेल आईडी अटैच करके रखे हैं तो। 41 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर उसी सिक्योरिटी पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको दिखता होगा फिंगरप्रिंट। अगर आपने फिंगरप्रिंट रखना है तो आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेट स्क्रीन लॉक कर लेना। पहले पैटर्न या पिन कुछ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट कैसे अप्लाई करें आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको कर लेना है, ऐड फिंगरप्रिंट हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर साइड माउंटेड पर आपको इस तरह से उंगलियां रखते जाना है, इस तरह से रखते जाना है। आप डिफरेंट उंगलियां रख लेना, सब उंगलियां आप टच कर लेना इस तरह से। ये जब तक फुल नहीं होता तब तक इस तरह से आपको टच करना है। तो चलिए मैं इस तरह से टच कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपको भी करना है। अगर आप साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेट करके रखना चाहते हैं तो फिनिश पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से जैसे हम टच करेंगे इसी ऑटोमेटिक ये इस तरह से अनलॉक हो जाता है। तो चलिए इस तरह से आप कर सकते हैं। 42 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको वापस से सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। सिक्योरिटी पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देखें और फेस अनलॉक आप रखना चाहते हैं तो फेस अनलॉक भी सेम प्रोसेस है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप फेस लॉक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए फेस दिखा देना अपने फ़ोन को। तो इस तरह से फेस जब हम दिखाएंगे ये सेव कर लेता है अपने फेस को। तो चलिए ये फेस अभी सेव कर ले रहा है मेरा। तो चलिए
फेस अभी मेरा सेट होगा। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हम फेस दिखाएंगे, ये अनलॉक हो जाता है आपका स्मार्टफोन। इस तरह से फेस लॉक भी आप और फिंगरप्रिंट भी दोनों सेट करके रख सकते हैं सिक्योरिटी के मामले में। 43 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, वापस सिक्योरिटी पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर नीचे आना है, ऐप लॉक आप रखना चाहते हैं तो ऐप लॉक एक पासवर्ड सेट करके यहाँ पर पैटर्न सेट करके यहाँ पर कुछ भी डाल देना, हायर डालेंगे तो भी चलेगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आपको आना है कौन से एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर ऐप लॉक पूछना चाहिए। यहाँ पर हम कर लेते हैं क्रोम को, अभी क्रोम ओपन कर रहा हूँ तो ऐप लॉक पूछेगा, यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी सेट हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। 45 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको आना नीचे और इसी आपको पावर पर क्लिक करना है। यहाँ से पावर पर हम क्लिक करेंगे और नीचे आना बैटरी सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर बैटरी परसेंटेज इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी। अगर ये ऑफ है तो इसको ऑन करना है, बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी। दोस्तों 46 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और एकदम नीचे आना है। यहाँ पर आप देखते हैं स्पेशल फंक्शंस है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और आना है आपको नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखते हैं एक्सेसिबिलिटी, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ से आना है नीचे। यहाँ पर आना नीचे, यहाँ से आप फॉन्ट साइज भी यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं, डार्क थीम भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर रिमूव एनिमेशन ये दिख रहा है आपको, इसको ऑन करना है। आपका स्मार्टफोन है ना और भी स्पीड हो जाएगा, आपको यहाँ पर एनिमेशन कोई भी नहीं आएगा। आप देख सकते हैं इसको ऑन करेंगे तो अपने स्मार्टफोन को आप और भी स्पीड कर सकते हैं। 47 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी स्पेशल फीचर पर आना है। स्पेशल फीचर में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी, इसी सेटिंग में आपको आना है। आने के बाद आपको और नीचे आना है, इस तरह से नीचे आना है। आने के बाद यहाँ पर देख, इस तरह से नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं पावर बटन एंड कॉल्स, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, इसको ऑन करना है। अगर आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो पावर बटन पर क्लिक करेंगे तो कॉल कट हो जाएगा। बात करते हैं 48 फीचर की, तो जाएंगे सेटिंग में और उसी सेम सेटिंग में आपको आना है। उसी सेम सेटिंग में हम आएंगे तो और नीचे आना है आपको, और नीचे आना है और नीचे आना है। इस तरह से हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर एकदम लास्ट में आपको यहाँ पर दिखता होगा, एकदम लास्ट में तो नहीं, नीचे से सेकंड नंबर हाई कॉन्टेस्ट टेस्ट। इस तरह से अपने टेस्ट को आप हाई कर सकते हैं, अपने फॉन्ट को इस तरह से हाई कर सकते हैं। अपने टेस्ट को आप कॉन्ट्रास्ट में लाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। 49 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर। इस तरह से हम लॉन्ग प्रेस करेंगे और आपके यहाँ पर मेनू पर हम क्लिक करेंगे। मेनू पर क्लिक करने के बाद इस सेटिंग पर आपको आना है। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन है ना, उसके आप स्पेस एप्लीकेशन में ज्यादा होना चाहिए तो यहाँ पर ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इस तरह से एप्लीकेशन के बीच में आप गैप रखना चाहें तो इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा एप्लीकेशन है तो कम कर लेना, कम है तो ज्यादा कर लेना, इस तरह से कर सकते हैं। 50 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर, लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर मेनू पर क्लिक करना है। मेनू पर क्लिक करेंगे तो इसी सेटिंग में वापस आएंगे। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन कॉलम्स विथ ए फोल्डर। एप्लीकेशन जब फोल्डर में आप रखे हैं तो उसके कॉलम्स कैसे आना चाहिए वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से कर लेना। 51 फीचर की बात करने के लिए सेम प्रोसेस है दोस्तों, उसी सेटिंग में हम जाना है, लॉन्ग प्रेस करके उसी सेटिंग में हम जाएंगे। जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा फोल्डर थंबनेल है। यहाँ पर फोल्डर का थंबनेल कैसा आना चाहिए, किस साइज में आना चाहिए, फोल्डर के थंबनेल की साइज भी आप यहाँ पर आप रख सकते हैं। 52 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और यहाँ पर मेनू बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आना है आपको उसी सेटिंग में सेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट कलर है। यहाँ पर टेक्स्ट कलर आप कैसा रखना चाहते हैं, जो फॉन्ट है ना, फॉन्ट का कलर एप्लीकेशन के व्हाइट, ब्लैक और कस्टम कर क्लिक करके यहाँ पर अपना मनपसंद कलर भी आप चूज कर सकते हैं। जो आप कलर रखना चाहते हैं वो कलर यहाँ पर आप रख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं कलर्स, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यहाँ पर कर लेना। 53 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और हम लॉन्ग प्रेस करके और आएंगे यहाँ पर वापस से मेनू पर क्लिक करना है। मेनू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हेड एप्स पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन को हेड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको हैश डालना है, पहले 2 बार हैश डालकर आप कोई भी 4 नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ भी पासवर्ड सेट करने के बाद में यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर एप्लीकेशन को यहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन हेड करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट करके हेड कर सकते हैं। 54 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर, लॉन्ग प्रेस करेंगे और आपको यहाँ पर वापस से मेनू पर क्लिक करना है। मेनू पर हम क्लिक करेंगे तो जेस्टर्स पर आपको क्लिक कर लेना है। जेस्टर सेटिंग है, इस तरह से ऊपर स्लाइड करने के बाद ऑल एप्लीकेशन है ये तो उतना ही रहने दो। नीचे स्लाइड करने के बाद क्या आना चाहिए वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर कर सकते हैं हेड एप्स का सेटिंग आना चाहिए, नोटिफिकेशन बार आना चाहिए तो नोटिफिकेशन बार करते हैं। नीचे से हम इस तरह से स्लाइड करेंगे तो नोटिफिकेशन बार आ जाएगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। बात करते हैं आगे बढ़कर 55 फीचर की, तो लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और मेनू पर क्लिक करके यहाँ पर जेस्टर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, 2 फिंगर से नीचे से स्लाइड करने के बाद क्या आना चाहिए वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं हेड एप्स आना चाहिए, कौन सा क्या आना चाहिए यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं। आगे बढ़कर बात करते हैं 56 फीचर की। यहाँ पर उसी सेम सेटिंग में आपको जाना है वापस से, तो चलिए यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और मेनू पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मेनू पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर जेस्टर सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी फीचर आपको मिल जाते हैं। इस तरह से 2 उंगलियां लेकर आप करेंगे तो क्या आना चाहिए यहाँ पर वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा और भी यहाँ पर इस तरह से आप करेंगे, आपको इस तरह से करेंगे तो आप स्टार्ट ऐप, हेड एप्स, लॉन्च सेटिंग,
वगैरह वगैरह आप यहाँ पर सेटिंग सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप सेट करके रख लेना। 57 फीचर की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके होम स्क्रीन पर और यहाँ पर मेनू पर हम क्लिक करेंगे। मेनू पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्मार्ट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओके पर आप क्लिक कर देना है। ये स्मार्ट टिप्स यहाँ पर फोल्डर्स में सब कुछ यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगे। अब बात करते हैं 58 फीचर की, तो लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और मेनू पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं सर्च सेटिंग है। यहाँ पर सर्च की सेटिंग में यहाँ पर इसको जो ऑफ करना चाहते हैं ऑफ कर सकते हैं, ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। 59 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और मेनू पर हम क्लिक करेंगे। मेनू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं और अदर सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं सर्च बार, यहाँ ऑफ करना चाहते हैं सर्च बार को तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लर होना चाहिए, जो एप्लीकेशन को अपनी इस तरह से स्क्रॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्लर होना चाहिए। एप्लीकेशन स्क्रॉल करते वक्त यहाँ पर ब्लर होना चाहिए एप्लीकेशन, तो इस तरह से वो भी कर सकते हैं। जो मेनू बटन के एप्लीकेशन होते हैं ना, उस तरह से वो भी आप यहाँ पर ब्लर वगैरह कर सकते हैं। 59 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और यहाँ पर मेनू पर हम क्लिक करेंगे। मेनू पर हम क्लिक करेंगे तो और आपको यहाँ पर आना है अदर सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो सारे सेटिंग जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जीरो सेटिंग है, पिन आइकन टू स्क्रीन है, यहाँ पर हम इसको करेंगे, पिन आइकन टू स्क्रीन करेंगे। ये एप्लीकेशन इसी जगह लॉक हो जाएंगे, अपनी जगह से हिलेंगे ही नहीं। 60 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों हम जाएंगे वापस सेटिंग में और आपको एकदम नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा सिस्टम, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम है। यहाँ पर आप ये 24 आवर्स हो तो इसको 24 आवर्स को ऑफ करना है। जो आपको टाइम समझ में आएगा वो टाइम यहाँ पर आपको बता देगा। बात करते हैं 61 फीचर की, तो एक कमाल का फीचर आपको बताकर वीडियो खत्म करता हूँ। यहाँ पर सिस्टम पर आप क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम नेविगेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन का हाइड करना चाहते हैं तो जेस्टर नेविगेशन पर आप क्लिक कर लेना है। बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन हाइड हो जाएंगे। अगर आपको बैक आना है तो यहाँ से आप बैक आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं। अगर आपको होम बटन क्लिक करना है तो नीचे से बस इतना करना है, होम बटन क्लिक हो जाएगा। अगर आपको रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो नीचे से होल्ड करके आपको बस इतना करना है, यहाँ से रिसेंट टैक्स भी आप रिमूव कर सकते हैं। वैसे फाइनली आपने ये देख लिया होगा पार्ट 2 वीडियो इसी इन्फिनिक्स नोट 10 स्मार्टफोन के टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स वाला। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देख लेना पार्ट 1 को। पार्ट 1 में मैंने 30 फीचर्स बताया इसी इन्फिनिक्स नोट 10 स्मार्टफोन के। आपको 30 फीचर्स को देख लेना जाकर, बहुत ही कमाल के ऑसम फीचर्स है वो भी। यहाँ पर उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और यहाँ पर एंड स्क्रीन में भी दिखेगा वो पार्ट 1 वीडियो जिसमें मैंने 30 फीचर्स बताए हैं।